बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स आईसेट कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्मार्ट आर्ट को। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल, जिसके ज़रिए हमने डिफरेंट शेप्स को क्रिएट किया और शेप्स को हमने डिफरेंट जो है वो पोजीशंस दी, प्लेसमेंट्स देकर, और हमने उसके अंदर टेक्स्ट को राइट डाउन किया। तो इस तरह की झंझट से बचने के लिए कि जब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका आ जाए कि जिसके अंदर हमारे पास ढेर सारी शेप्स एक ख़ास सीक्वेंस के साथ आ जाए और हम उसके अंदर लिखते चले जाएं, तो हम यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट को। जी व्यूअर्स, तो स्मार्ट आर्ट जो है एक्चुअली ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। और यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। तो ये इसका काम है। और इसको हम सच एज वेन डायग्राम भी कहते हैं, या फिर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी कह सकते हैं। यानी आप अपने जो भी डाटा होता है आप उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि वो लाइक इंफॉर्मेशन किसी को भी विजुअली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप किसी भी पर्सन के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं और उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो व्यूवर्स यहाँ पर देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ जो स्मार्ट आर्ट्स हैं वो आ जाती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखें ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्किकल, हायरार्की जिसको बोल रहे हैं, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पैरामीटर, दीज ऑल्स आर द नेम्स ऑफ द स्मार्ट आर्ट्स। अब देखें कि जैसे ही आप क्या करेंगे कि अगर आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट पर क्लिक करने से आपके इस एरिया के अंदर, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया के अंदर क्या होगा कि लिस्ट के स्टाइल शो हो जाएंगे। अगर आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस स्मार्ट आर्ट्स आ जाएंगी यहाँ पर। अगर आप साइकिल पे क्लिक करेंगे तो साइकिल स्मार्ट आर्ट्स यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको ऑल पे क्लिक रहने देंगे तो ऑल पर क्लिक रहने से क्या होगा कि तमाम आपकी, अब देखिए सबसे पहले लिस्ट शो हो रही थी, देन प्रोसेस की जो स्टाइल्स हैं स्मार्ट आर्ट के वो आपको शो हो रहे हैं, देन साइकिल के स्टाइल शो हो रहे हैं, हायरार्की के शो हो रहे हैं, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पैरामीटर सिमिलरली वो भी नीचे आ जाएंगे। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से जो भी स्मार्ट आर्ट लेना चाहें आप उसके ऊपर वन टाइम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो स्मार्ट आर्ट आपका पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। मैं इसको जूम आउट कर रही हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई प्रैक्टिकल एंड हेयर आई क्लिक ऑन द लिस्ट कमांड एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ से लिस्ट का फर्स्ट स्टाइल जो है उसको सेलेक्ट किया है और मैंने इसको ओके कर दिया है। नाउ यू कैन सी कि हमारा स्मार्ट आर्ट यहाँ पर लग चुका है और इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड 5 शेप्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर मैं राइट डाउन कर सकती हूँ। जिस तरह के ऊपर हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखे, इसी तरह हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल माउस। अभी आप बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज भी देखेंगे कि इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट स्टाइल है वो भी पहले से आ रहा होता है और साथ ही साथ जो इसका टेक्स्ट का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है जैसे ही अगर आपके कैरेक्टर्स की तादाद ज़्यादा होती है। जी, यहाँ पर कुछ बेसिक्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने लिखे हैं। व्यूअर्स हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने स्मार्ट आर्ट लगाना है तो आपने स्मार्ट आर्ट को सबसे पहले थ्रो करवाना है। जिस तरह से आपने शेप्स को देखा कि हमने शेप्स का काम किया, तो शेप के अंदर हमने किसी भी शेप को थ्रो नहीं करवाया था, हमने उसको अप्लाई किया, हमने उसको मूव किया, रीसाइज किया, फिर हमने पिक्चर्स पे काम किया। और पिक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि पिक्चर को जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप पिक्चर को क्या करवाते हैं, थ्रो करवाते हैं। सिमिलरली स्मार्ट आर्ट भी आप फॉर्मेट मेन्यू पर आकर टेक्स्ट रैपिंग आप यहाँ पे देखेंगे। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखें कि चूँकि रेजोल्यूशन इसकी ज़्यादा है इस वजह से हमें थ्रो कमांड बाहर नहीं मिल रही है, तो आप अरेंज ग्रुप के ऊपर आ जाएंगे। अरेंज ग्रुप के अंदर आप यहाँ देखें तो आपके सामने टेक्स्ट रैप मौजूद है। टेक्स्ट रैप के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर थ्रो कमांड मौजूद है। तो लाइक अ पिक्चर कमांड आपको स्मार्ट आर्ट को भी सबसे पहले क्या करवाना है, थ्रो करवाना है। जैसे ही आप उसको थ्रो करवाते हैं तो अब हमारी स्मार्ट आर्ट जो है वो इजी टू मूव, इजी टू रीसाइज है। अब ये फ्री हो चुकी है, अपने प्लेस होल्डर से बाहर आ गई। अब आप इसको इजीली क्या करवा सकते हैं, आप इसको मूव करवा सकते हैं, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। आप जितना साइज आप इसका कम करेंगे, राइटिंग का साइज, नाउ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द स्मार्ट आर्ट कि इसका राइटिंग का जो साइज है ये आप देख सकते हैं
कि वो ऑटोमेटिकली इसके जब आप इसके एज पे खड़े होकर इसका साइज़ एनलार्ज करते हैं तो राइटिंग का साइज़ भी एनलार्ज हो जाता है, और जब आप क्लिक करते हैं तो इसका राइटिंग का साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आप देख रहे हैं कि प्री डिफाइंड शेप्स इसके अंदर पड़ी थी, हमने सिंपली क्या किया, उसके अंदर राइट किया। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस जब मैंने शेप्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया था तो उसने हमें राइटिंग का स्टाइल तो चेंज करना अलाउ किया, बट उसका जो साइज़ था, उसकी जो अलाइनमेंट्स थी, ये आपकी ऑफ हो चुकी थी और इसको हम नहीं कर सके थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइटिंग के साइज़ की कमांड, राइटिंग के स्टाइल की कमांड और इसकी अलाइनमेंट्स की जो कमांड्स हैं ये सारी आपको एक्टिव नज़र आ रही हैं। इट्स मीन दैट कि आप एट वंस इसके ऊपर जो भी राइटिंग का स्टाइल, जो भी राइटिंग का साइज़ आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप फ्रीली इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी अलाइनमेंट आप देना चाहें वो भी आप इसको वो अलाइनमेंट दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टुवर्ड द फर्स्ट मेन्यू ऑफ द स्मार्ट आर्ट विच इज़ अबाउट द डिज़ाइन मेन्यू। डिज़ाइन मेन्यू की पहली कमांड है हमारी ऐड शेप्स के बारे में। एज द नेम इंडिकेट, शेप को ऐड करना। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको शेप कहाँ पर ऐड करनी है। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई है, मैं इसको सेट कर लूँ जी। अब यहाँ पर आपने खुद डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, बिफोर द प्रिंटर कमांड आई वांट टू शो हेयर स्पीकर, कि स्पीकर जो है वो भी पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। तो मैंने ऐड शेप पर आकर इसे कहा कि इस शेप से, यानी प्रिंटर से पहले एक शेप लगा दो, और इसके अंदर मुझे अलाउ उसने कर दिया कि मैं इसके अंदर कुछ भी राइट डाउन कर सकती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी न्यू शेप इंसर्ट हुई है उस शेप का जो स्टाइल है वो ओरिजिनल स्टाइल आ रहा है आपका, जो हमने अप्लाई किया था, जो अप्लाई हुआ है स्मार्ट आर्ट पर। और जो हमने ये अपनी मर्ज़ी से राइटिंग का जो स्टाइल अप्लाई किया है वो उसको उसने सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट पेंटर का सहारा भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखें तो ओके हेयर द फॉर्मेट पेंटर कमांड इज़ नॉट एक्टिव, तो ये भी हमें पता चला कि यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर कमांड जो है वो एक्टिव नहीं है। तो आप इसको बाय सेल्फ खुद ही जाकर इसको इस तरह से चेंज करेंगे जी। नाउ यू कैन सी कि हमने इसको जो शेप है उसको इंसर्ट करके उसके साथ वर्क कर लिया। और अगर आप चाहते हैं तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं देन आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अपने कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट कमांड जो मौजूद है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। आप इसके अंदर राइट टू लेफ्ट पे जब क्लिक करेंगे तो अब ज़रा गौर से आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास यहाँ पर माउस के नीचे क्या आ रहा था, CPU, और मॉनिटर के नीचे क्या आ रहा है, प्रिंटर आ रहा है। जैसे ही आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, चूँकि कीबोर्ड सेंटर में मौजूद है तो कीबोर्ड ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, मॉनिटर और प्रिंटर और माउस और CPU की जो प्लेसमेंट्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद व्यूअर्स हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है ऐड आ बुलेट। जब आप किसी भी मेन हेडिंग से रिलेटेड कुछ भी लिखना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे कि आप ऐड बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। आपने ऐड बुलेट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब जब आप इसके अंदर राइट करेंगे, जैसे माउस के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा कि ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे देखें कि इनपुट डिवाइस है, इसके ऊपर हैविंग 2 बटन्स, तो यहाँ पर मैंने बटन सिर्फ लिख दिया। तो इस तरह से हम बुलेट्स लगाकर किसी भी मेन जो आपकी यहाँ पर राइटिंग है उससे रिलेटेड जो आपने डिटेल्स, जो डिस्क्रिप्शंस आप राइट डाउन करवाना चाहते हैं वो आप ऐड बुलेट कमांड के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइक कुछ साइंस आ रहे हैं, जैसे कि वो क्लच वगैरह के साइंस होते हैं। तो आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास टेक्स्ट पैन अपीयर हो जाता है। अभी हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो टेक्स्ट पैन ही है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप टेक्स्ट पैन कमांड के ऊपर क्लिक कर दें तब भी टेक्स्ट पैन खुल जाएगा, और अगर आप इस एरिया के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तभी हमारे पास टेक्स्ट पैन ओपन हो जाता है। और जब आप पहली दफ़ा स्मार्ट आर्ट को लगाते हैं तब भी टेक्स्ट पैन साथ में आ रहा होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप यहीं पर खड़े होकर जस्ट आप एंटर प्रेस करें और यहाँ पर आपने लिख लिया सपोज स्कैनर, और फिर आपने एंटर प्रेस किया। अब देखें मैं स्कैनर से रिलेटेड डिटेल्स लिखना चाहती हूँ तो मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो ये खुद ब खुद बुलेट्स में चेंज हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा कि स्कैनर क्या है जी, स्कैनर इनपुट डिवाइस है और ये क्या करती है, ये रीड करती है, रीड डाटा, ये डाटा को रीड करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको फर्दर हम अगर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप राइट डाउन इसके अंदर कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो हमारी अदर शेप जो है वो इंसर्ट होगी। और यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर USB।
तो इस तरह से हम लोग जो टेक्स्ट पेन है हमारा, यहाँ पर हम टेक्स्ट को राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस जगह पर राइट डाउन करने से क्या होगा कि खुद ब खुद हमारी शेप्स भी लगती चली जाएंगी और डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो भी राइट डाउन होती चली जाएंगी। बट व्यूअर्स याद रखिएगा कि ये तमाम स्मार्ट आर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। कुछ स्मार्ट आर्ट्स में बुलेट्स जो होते हैं वो आपके वर्क कर रहे होते हैं, और कुछ स्मार्ट आर्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बुलेट्स की कमांड जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करती। इट्स डिपेंड अपॉन द लेआउट ऑफ द स्मार्ट आर्ट, ये लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट विच इज़ अबाउट द मोर लेआउट्स। अभी आप देख सकते हैं कि जो स्मार्ट आर्ट हमने लगाई थी वो फर्स्ट स्मार्ट आर्ट थी। अगर आप इसको किसी भी अदर लेआउट में चेंज करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे लेआउट्स जो हैं ये लिस्ट के हैं। अब यहाँ पर देखें आप कि ये लिस्ट स्टाइल के लेआउट्स हैं, और इन लेआउट्स में अभी जो मैंने स्मार्ट आर्ट लगाया है यहाँ पर आप देखें तो ये हमें साथ में पिक्चर के लिए भी अलाउ कर रहा है कि आप इसके साथ ना सिर्फ राइट डाउन कर सकते हैं बल्कि आप इसके साथ पिक्चर भी लगा सकते हैं। चले मैं इसको मूव करवा के ज़रा नीचे ले जाती हूँ। चलें जी, इसको मूव करवा लिया हमने नेक्स्ट पेज पर। यू कैन सी हेयर कि हमने इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करवा लिया है। एंड नाउ मैंने इसको, चूँकि ये आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये हमारा वर्टिकल फॉर्म में है, हॉरिजेंटल नहीं था इसका स्टाइल, तो इसको बहुत ज़्यादा उसमें हॉरिजेंटल फॉर्म में रखना सूटेबल नहीं है। हमने इसको दोबारा से, हमने इसको इस तरह की डायरेक्शन दे दी जो उसके जो अपेयरेंस थी उसके लिहाज से हमारे लिए सूटेबल थी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो हमने बुलेट्स अप्लाई किए थे मैं उसको रिमूव करने जा रही हूँ। सो मैंने टेक्स्ट पेन को ऑन किया और बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दिया। इस तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन जो नीचे शो हो रही थी जो हमने बुलेट्स में दी थी वो ख़त्म हो गई और प्रॉपर राइटिंग फॉर्म में ये हमारे पास शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर, अगर आपके पास कुछ एडिशनल शेप्स मौजूद हैं तो आप डिलीट बटन से उन एडिशनल शेप्स को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसा स्मार्ट आर्ट लगाया जैसे भी अभी मैंने लगाया कि इसमें आप पिक्चर आ रही है, तो आप वन टाइम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपने कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद इस तरह से पिक्चर्स को सिलेक्ट करते चले जाएं और पिक्चर को स्मार्ट आर्ट के साथ इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अब देखिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको, थर्ड एडवांटेज अभी आप देख रहे हैं स्मार्ट आर्ट का, कि आपकी स्मार्ट आर्ट जो है वो काम तो शेप्स के साथ ही कर रही हैं, इसमें जो वर्क हो रहा है वो शेप के साथ ही हो रहा है, लेकिन शेप के साथ आपको कितने इफेक्टिव टूल्स मिल रहे हैं जो कि आपकी वर्किंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आप एक अच्छी पावरफुल वर्किंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो शेप्स और पिक्चर से रिलेटेड भी है और एज अ स्ट्रक्चर वर्क करी है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डाटा की, और वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आप किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आप इसके कलर को जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कलर के बाद यहाँ पर देखें कि इसके स्मार्ट आर्ट कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं जिसमें आपके बेस्ट मैच फॉर द डॉक्यूमेंट भी वो आपको दिखाता है और 3D भी। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप इसमें से कौन सा स्टाइल रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और इसी तरह यहाँ पर देखें कि हम सपोज थोड़ा सा सिस्टम हैवी हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने 2 डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ किया है, तो इस तरह से हम अपनी स्मार्ट आर्ट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इसका प्रीव्यू लेते हैं, अगर आपने इसकी प्रिंटिंग कलर प्रिंटर के ज़रिए लेनी है तो व्यूअर्स बिल्कुल आपका वर्क इसी तरह प्रिंट होकर आएगा। अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर के ज़रिए इसकी प्रिंटिंग ले रहे हैं तो वो भी कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो आपको इसके ऊपर अप्लाई करने चाहिए वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। देन आप उन तमाम टूल्स को फॉलो अप करें। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की जानिब जो कि है रीसेट ग्राफिक्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तमाम चेंजेस जो आपने इसके ऊपर मेक की थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको दोबारा से इसको चूँकि ये रीसेट हो चुका है तो आपको दोबारा से उसको अप्लाई करना होगा। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहती इसलिए मैंने अंडू कर दिया है। फॉर्मेट कमांड फर्स्ट कमांड है इसके अंदर चेंज शेप की, यानी आपकी स्मार्ट आर्ट की ये जो शेप ऑलरेडी अप्लाइड है अगर आप इसको किसी भी अदर शेप में चेंज करना चाहें लाइक दिस, या आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सिलेंडर फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पर हम क्लाउड फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं। उससे नीचे जो मेरी कमांड है इसको मैं हार्ड फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि आप इसकी रोटेशन वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वर्किंग की मुनासबत के लिहाज से। ये देखें जी, अच्छा टेक्स्ट हमारा इसमें डिस्टर्ब हो गया है। चलें हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह पे हम कोई और शेप यूज़ कर लेते हैं जी। इसकी जगह पे हम कोई और शेप यूज़ कर लेते हैं लाइक दिस वन जी। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि स्मार्ट आर्ट जो है इसके अंदर भी आपके पास चेंज शेप की कमांड मौजूद है। ओके
उसके बाद जो हमारे पास कमांड मौजूद है वो है आपकी शेप के कलर्स। ऑलरेडी हमने कलर्स अप्लाई किए हुए हैं। अगर आप इन कलर्स से सेटिस्फाई नहीं है और आप अपनी मर्जी के कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कलर्स जो हैं वो भी शेप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप कम से कम टाइम जो है अपना वेस्ट करें और जो प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं आप उनसे फ़ायदा हासिल करें ताकि आप फास्ट वर्किंग जो है वो अपने कंप्यूटर पर परफॉर्म कर सकें। आप इसको सेल्फ ट्राई करिएगा। ऑलरेडी आप इसको शेप्स में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग बहुत डिटेल में कि शेप की फीलिंग सॉलिड फीलिंग है, पिक्चर फीलिंग है, ग्रेडियंट एंड टेक्सचर फीलिंग है। जिस तरह से आपने शेप आउटलाइंस पढ़ी थी इसी तरह स्मार्ट आर्ट की ये शेप आउटलाइंस भी सेम वैसी ही हैं। आप इसको सेल्फ प्रैक्टिकली आप इसको देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई ट्रबल फील हुआ तो आप कमेंट करके उसको सॉर्ट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी शेप इफेक्ट्स हैं ये लाइक का पिक्चर इफेक्ट्स हैं। जिस तरह से आपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पिक्चर इफेक्ट्स पढ़े हैं, प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बी वेल, 3D रोटेशन। तो इसी तरह यहाँ पर अब देखें सिर्फ नाम चेंज हो गया है। यहाँ पिक्चर इफेक्ट की जगह क्या लिखा आ रहा है, शेप इफेक्ट लिखा आ रहा है। बाकी सारी वर्किंग उस तरह से है, ये भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। नाउ हेयर द न्यू कमांड इज प्रेजेंट विच इज़ अबाउट द वर्ड आर्ट स्टाइल। यहाँ पर वर्ड आर्ट का ताल्लुक जो है वो आपकी राइटिंग के साथ होता है। जो आपने शेप, जो भी स्मार्ट आर्ट आपने लगाया है उस स्मार्ट आर्ट के अंदर, अब सपोज मैं स्मार्ट आर्ट को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, मैं स्मार्ट आर्ट पर आई और यहाँ से मैंने प्रोसेस पे क्लिक किया है, प्रोसेस का फर्स्ट स्टाइल ले लिया है एंड देन ओके। अब मैं कैरेक्टर्स की तादाद ज़रा कम से कम कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकूँ। अब ये देखिए मैंने सिंपली ABC लिखा है, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिखे हैं, मैंने कम से कम कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं और ये सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से अपनी बात अंडरस्टैंड करवाने के लिए लिखे हैं। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। और यहाँ पे देखिए कि मैं राइटिंग का साइज़ जो है वो भी बड़ा कर रही हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी जो है वो फाइन हो जाए आपके लिए। नाउ यू कैन सी कि जब आप इसके कॉर्नर पर, यहाँ पर इसके एज पर खड़े होकर वर्ड आर्ट का कोई सा भी स्टाइल लगाते हैं, ये देखिए फर्स्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वैसा ही वर्ड आर्ट का लुक आपको नज़र आ रहा है। नाउ यू कैन सी हियर कि इसके साथ आउटलाइन भी आ रही है, ग्लो भी आ रहा है। व्यूअर्स ज़रा थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करिएगा, ऑरेंज कलर की इसकी आउटलाइन है, वाइट कलर का इसका फिल कलर है और ऑरेंज ही कलर का ग्लो इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आ रहा है, रेड कलर की आउटलाइन है और वाइट कलर की आउटलाइन है, रेड कलर की फीलिंग है एंड शेडो भी इसका आ रहा है। आप नीचे की जानिब देख सकते हैं जिसका शेडो भी अप्लाइड है। तो ये हमारे पास जो है ये वर्ड आर्ट के प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। अगर तो आप इसको यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते, आपको ये सूटेबल नहीं लग रहे, तो आप क्लियर वर्ड आर्ट पर क्लिक करके वर्ड आर्ट को क्लियर कर दें और फिर आप अपनी मर्ज़ी से शेप को फिल कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपने देना हो। ये देखिए मैंने येलो कलर दिया है तो इसके अंदर येलो कलर आ गया है। अगर आप इसके अंदर फिलिंग करना चाहते हैं विद पिक्चर तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने बी को सिलेक्ट किया और इसको मैं फिल विद पिक्चर कर रही हूँ, तो आपने पिक्चर को क्या किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब ये देखिए कि इसकी बी की जो फिलिंग है वो बी हमारा फिल हो चुका है विद पिक्चर। और सी के ऊपर मैं लगाने जा रही हूँ ग्रेडियंट इफेक्ट्स। अब ये जो ग्रेडियंट इफेक्ट्स हैं ये हमारे शेप से चेंज हैं। मोर ग्रेडियंट इफेक्ट्स पर जब हम आते हैं, यहाँ पर आप देखें कि जब आप प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाएंगे जिसमें हमने शेप्स को डिस्कस किया था, जब आप उसको सुनेंगे तो आप उसमें देखिएगा, या अगर आप ये कर चुके हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि वहाँ पर हमारे पास वेरिएशंस जो आ रही थी उसके बाद जब हम मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करते थे तो 1 कलर ग्रेडियंट, 2 कलर ग्रेडियंट्स एंड प्रीसेट्स की कमांड्स आती है, जबकि यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट फिल की कमांड आ रही है और उसके सामने सिर्फ और सिर्फ प्रीसेट कलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो भी प्रीसेट कलर चूज़ करना है आप उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद अब जो भी आपका फिलिंग का कलर है आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फर्दर इसके कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें मैं सी पे इसको लगा रही हूँ तो और सी को मैंने विजिबल रखा हुआ है अपने सामने ताकि वो मुझे नज़र आता रहे कि इसके ऊपर कैसा इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हर शेड में जो उसकी लुक है वो चेंज होती चली जा रही है। उसके बाद इसकी डायरेक्शंस हैं, आप इसकी डायरेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए इसके अपीयरेंस को बेटर बना सकते हैं। इसके अंदर मौजूद कलर्स कॉम्बिनेशंस को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टॉप 1 में हमारे पास येलो कलर आ रहा है, आप चाहते हैं कि येलो की जगह पे वाइट कलर दे दिया जाए तो ये देखिए मैंने इसको वाइट कलर में चेंज कर दिया। इसी तरह स्टॉप नंबर 4 जो है उसके ऊपर ये कुछ डार्क सा कलर आ रहा है, इसको भी मैंने वाइट कलर में चेंज कर दिया। अब आप देखें तो उसका जो लुक है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम, अच्छा यहाँ पर हम स्टॉप्स की तादाद बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और अगर हमने स्टॉप्स कम करने हैं,
हर स्टॉप के अंदर एक कलर होगा जो प्री डिफाइन, ये जो प्रीसेट्स कलर्स हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे स्टॉप 1 में रिमूव करना चाहती हूँ, ये देखिए मैंने रिमूव पे क्लिक किया, स्टॉप 1 का कलर रिमूव हो गया। अब टोटल स्टॉप्स आपके पास कितने आ गए हैं, 3 आ गए हैं। तो इस तरह से हम स्टॉप्स को ऐड भी करवा सकते हैं और रिमूव भी करवा सकते हैं। अब स्टॉप 2 जो है ये हमारा, ये देखिए कि स्टॉप 1 जो है इसके अंदर भी ऑरेंज कलर आ रहा है, स्टॉप 2 के अंदर भी ऑरेंज कलर आ रहा है, स्टॉप 3 के अंदर रेड कलर आ रहा है। तो चलिए स्टॉप 1 के अंदर हम क्या करते हैं कि मैंने इसे कहा कि स्टॉप 1 में क्या कर दें, आप ग्रीन कलर को ऐड कर दें। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर ऐड हो गया। नाउ द पोजीशन ऑफ द स्टॉप, आप देखें कि इस स्टॉप को जो ग्रीन कलर मैंने ऐड किया है, मैं इसको कहाँ पर विजिबल करना चाहती हूँ, तो वो मैं इसकी पोजीशन के मुताबिक उसको विजिबल कर दूंगी। अगर वो कलर डार्क है आपका, आप उसको लाइट करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपेरेंसी आप इसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से लाइट कलर में भी ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो डार्क कलर ही शो हो, तो देन आप ट्रांसपेरेंसी को यूज़ मत करें। ठीक हो गया। ओके, नाउ यहाँ से हमने ये सीख लिया कि इसके अंदर ग्रेडियंट फिलिंग कैसे होगी। इसी तरह इसकी आउटलाइंस हैं, ये व्यूअर्स आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ये आप ऑलरेडी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, इसको अगेन एंड अगेन रिपीट किया जा रहा है। आप इसको अब खुद बाय सेल्फ प्रैक्टिस आप करेंगे और करके अगर आपको कोई ट्रबल आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे। शेडो इफेक्ट, लाइक अ शेप इफेक्ट और पिक्चर इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन। अब सिर्फ क्या है कि ये टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं। अगर यहाँ पर देखें तो शेप का शेडो जो है वो शेप पर लगेगा और टेक्स्ट का शेडो टेक्स्ट पर लगेगा, यानी टेक्स्ट के बिहाइंड शेडो आएगा। रिफ्लेक्शन, टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं उतना ही रिफ्लेक्शन आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह इसके ऊपर ग्लोइंग इफेक्ट आप लगा सकते हैं, इसको बीवेल कर सकते हैं, इसके अंदर 3D इफेक्ट आप ला सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सारे राइटिंग के लिहाज से, इसके लिहाज से ओनली राइटिंग ही आपकी चेंज होगी, बाकी ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। शेप पर चेंज नहीं आएगा। अगर आपको शेप पे चेंज करना है, शेप को 3D करना है, शेप को बीवेल करना है, देन आपको शेप इफेक्ट्स बनाना पड़ेगा। हम कहाँ खड़े हैं, हम टेक्स्ट इफेक्ट्स पे खड़े हैं। यहाँ पर एक न्यू चीज़ जो भी आपके सामने आई है वो है इसकी ट्रांसफॉर्म। अगर तो व्यूअर्स आपने इसके कॉर्नर पर, इस एरिया के अंदर जहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरा पॉइंटर मौजूद है 400 एरो के साथ, मूव साइन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म पर आते हैं और ट्रांसफॉर्म का अगर आप कोई सा भी यहाँ से स्टाइल चूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा कि वो स्टाइल जो आप यहाँ से चूज़ करेंगे वो आपके तीनों जो यहाँ पर शेप्स हैं मौजूद, उसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है वो उनके ऊपर, सबके ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर आप सेपरेट शेप को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ए को मैंने सेपरेटली सिलेक्ट कर लिया, ए के ऊपर मैंने ये स्टाइल लगा दिया है, बी के ऊपर मैंने कहा कि वही लगा रहे, और सी के ऊपर आकर मैंने इसे कहा है कि आप ऐसा करें कि इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगा दें, दिस वन। तो अब ये देखें कि ये इस हिसाब से सेट हो गया। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इसका इंडिविजुअल जो वर्ड आर्ट स्टाइल ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है वो भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके पीछे बैक पे फिलिंग करना चाहें तो यहाँ पर आप देखें कि आप फिल कलर पर आएंगे। यहाँ पर मैं सपोज इसको टेक्सचर फिलिंग के ज़रिए शो करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैंने टेक्सचर फिलिंग लिया। तो आप देखें कि स्मार्ट आर्ट का जो बैकग्राउंड है आप उसकी फिलिंग भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बट अगर आप इसको फिल नहीं करना चाहते तो देन आप इसे क्या कर देंगे, यहाँ से नो फिल कर देंगे। बट मैं इसकी फिलिंग रखना चाहती हूँ और आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये स्मार्ट आर्ट हमारा इस तरह से आ रहा है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना और इसकी टूल बार को हमने डिस्कस किया। अगर आपको किसी किस्म का कोई ट्रबल हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें, मुझे अपनी सजेशंस ज़रूर दें। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा से एक न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।